हमारे जीवन में अभिषेक चाहिए, क्यों हमें तेल चाहिए, आज हम उसके विषय में जानेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, हम लिखेंगे भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ना तो पैसों के कारण, ना शैतान के कारण, किसके कारण? अज्ञानता, मूर्खता के कारण, ज्ञान की कमी होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान होता है, हम सत्य को जानते हैं, वचन को जानते हैं, हम नाश होने से बच जाते हैं। जैसे आप बच गए हैं, जैसे मैं बच गई हूं। किसके ज्ञान होने से? सत्य के ज्ञान होने से। संसार का ज्ञान हमें बहुत दुनिया भर का था, लेकिन जब तक परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिला, तब तक हम अंधकार में ही थे। हालेलुया। तो हमें अभिषेक का तेल चाहिए। बोलो, मुझे अभिषेक चाहिए, अभिषेक का तेल चाहिए। हम निकालेंगे एक वचन, सबो उपदेशक पढ़ेंगे हम। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। उजले मतलब सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र जानते क्या है? धार्मिकता। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता को पहनना, परमेश्वर के कैरेक्टर को पहनना, परमेश्वर के विचारों को पहनना। क्या लिखा है? तेरे वस्त्र सदा हमेशा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। समझ रहे? तेल की घटी ना हो तेरे सिर पर। तेरे सिर पर प्रभु के अभिषेक का तेल हमेशा तेरे सिर पे बना रहे। कितनों को समझ में आ रही है? तो यहां पर 20 बार बाइबल में अभिषेक के तेल के विषय में लिखा है। हालेलुया। 20 टाइम, 20 बार अभिषेक के तेल के विषय में बाइबल हमें बताती है। आज बहुत सारे लोग ऑयल के खिलाफत करते हैं, तेल की खिलाफत करते हैं, हाँ। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि कहां और कब और कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और ऑयल की के अभिषेक की सामर्थ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ऑयल का जिक्र जो हम पढ़ते हैं, कहां पर इस्तेमाल हुआ, ऑयल किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 8:30 नंबर 1। मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ ले कर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्र समेत हारून को और उसके वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। पढ़ो एक बार। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। हालेलुया। क्या क्या लेके? ऑयल और लहू लेके। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया, जो हमें पवित्र करता है। हालेलुया। और वो अभिषेक का तेल लिखा है, वो याजकों के ऊपर
जो महायाजक, जो याजक होते थे, याजक के बेटे होते थे, उनको अनॉइंट किया जाता था, उनके वस्त्रों पे वो छिड़का जाता था और उनको पवित्र किया जाता था, परमेश्वर के लिए अलग किया जाता था उनको। हालेलुया। तो वहां पर जो था एक उनके जो पुत्र होते थे, जो याजक होते थे, परमेश्वर की जो सेवा थी वो हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता था। पुराने समय में जब इस्राएली लोगों के उनमें एक लेवी, 12 गोत्रों में से एक लेवी गोत्र था, जिसमें से लोग सेवा किया करते थे। हालेलुया। तो जो हारून था वो याजक था, है ना, और उसके जितने बेटे थे वो उनको याजक ही बनना था। वो संसार में काम नहीं कर सकते थे। याजक के बच्चे ही याजक बना करते थे। वो एक वंश पूरा प्रभु की सेवा के लिए था। वो पूरी पीढ़ी ही प्रभु की सेवा के लिए थी। उनका अपना कोई भाग नहीं था, वो प्रभु की सेवा करते थे। हालेलुया। और उनका अभिषेक किया जाता था और उनके ऊपर लहू और तेल छिड़क के उनको पवित्र किया जाता था, अनॉइंट किया जाता था याजकों को। हालेलुया। तो वहां पर तेल किसी के ऊपर अभिषेक करके अब तू प्रभु की सेवा के लिए अलग है। अब तेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, अब तुझे परमेश्वर की सेवा ही करनी है, और उसको अलग किया जाता था याजक के लिए। समझ आ रही है आपको? और दूसरी जो चीज थी, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राजाओं का अभिषेक किया जाता था ऑयल के साथ। 2 राजा 9:6। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पर यह जिक्र मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर शमूएल लिखा है, तब वो उठकर घर में गया और उसने ये कहकर उसके सिर पर तेल डाला कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। हालेलुया। इज़राइल का जो पहला राजा था शाऊल, और जब परमेश्वर ने कहा जो पहला व्यक्ति आएगा तूने उसके ऊपर तेल डाल के उसका अभिषेक करना है, तो जो याजक हुआ करते थे वो राजाओं का अभिषेक करते थे, और उसने वो राजा, जिसको राजा बनाना होता था, उसके ऊपर तेल डालकर उसको अनॉइंट करते थे कि अब तू इस देश का राजा है। तो राजाओं का अभिषेक करने के लिए तेल का इस्तेमाल हुआ करता था। हालेलुया। तो यहाँ पर जो शमूएल प्रभु का भविष्य वक्ता है, उसने शाऊल का भी अभिषेक किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे यशे के बेटों में से उसने दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया। हालेलुया। उसने एक सींग होता था और उस सींग में तेल डालकर उसके ऊपर उड़ेल दिया जाता था, और वो राजा उस देश का अगला राजा होता था। हालेलुया। हालेलुया। ये किसी व्यक्ति को स्टैब्लिश करने के लिए, अब बहुत सारे लोग हैं, हाँ, अब इनमें से एक राजा चुनना है। तो क्या होता था, उस व्यक्ति को निकाल के, जिसको प्रभु कहता था, उसको सामने लाया जाता था और उसके ऊपर तेल मल के, उसके ऊपर तेल उड़ेल के उसका अभिषेक होता था कि अब तू इस प्रजा का राजा है। स्टैब्लिश किया जाता था उसका अभिषेक करके, तेल उटेल के उस व्यक्ति को स्टैब्लिश किया जाता था। अब उसकी बुलाहट, उसका जो आइडेंटिटी थी कि वो इज़राइल का राजा बनेगा। राजाओं का अभिषेक, जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया था। वो बना नहीं था राजा, पर राजा होने का अभिषेक प्रभु उसे दे चुका था और अपने समय पर वो राजा बना। हालेलुया। समझ रहे हैं? पर तेल जो है जब हमारे ऊपर आता है वो हमें स्टैब्लिश करता है। हालेलुया। हमें चुनकर अलग करता है और हमें कुछ खास कामों के लिए परमेश्वर अलग कर देता है। तारीफ करे परमेश्वर।
चीज जो होती है, पढ़ेंगे हम एक, किसी चीज को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना, परमेश्वर के लिए चुन लेना किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी प्लेस को, किसी घर को, किसी बिजनेस को, किसी धन को, किसी चीज को प्रभु उसको समर्पित करना, चुना जाना। पढ़ेंगे हम निर्गमन 40 उसका 9। और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वो पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। हाँ, हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो वेदी की चीजें हैं, हाँ ये तो वेदी है प्रभु की, ये पवित्र है, ये प्रभु का भवन है, ये पवित्र है। समझ रहे हैं आप? हम कुछ चीजों को अलग करते हैं और उनको प्रभु के लिए, अब आप क्या उन चीजों को फिर गलत चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति, जैसे शिमशोन को परमेश्वर ने जब चुना तो परमेश्वर ने शिमशोन को पेट में ही अभिषेक किया था और उसको बोला था कि तू नशा नहीं करेगा, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई व्यभिचार नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें थी जो शिमशोन के जीवन पे लागू होती। जब किसी को अलग कर दिया जाता है फिर उसकी लाइफ उसकी नहीं रहती है, उसको जिस काम के लिए चुना होता है वो वही काम उससे होता है। आप कुछ बर्तनों को कई बार अलग कर देते हो कि ये प्रभु के लिए है, ये प्रभु के प्रभु भोज लेने के लिए, फिर आप उसमें गंदी चीजें नहीं डालते हो। समझ रहे हैं? वो प्रभु के लिए पवित्र की हुई चीजें हैं। उन वस्तुओं को, उस स्थान को हम कहते हैं हमारा घर प्रार्थना का घर है। फिर आप अपने घर में बैठ के दारू नहीं पीते हो, फिर आपके घर में फिल्मी गाने नहीं चलते हैं। समझ रहे हैं आप? आपकी चीजें क्या हो जाती हैं? आपके घर पवित्र हो जाते हैं। आप कहते हो मेरा घर परमेश्वर का घर है, मेरा घर पवित्र स्थान है, मेरा घर प्रार्थना का घर है। और आप अपने घर को क्या करते हो? अनॉइंट करते हो। फिर आप वहां पर गंदगी नहीं आने देते, आप घुसने भी नहीं देते कुछ चीजों को अपने घर में। फिर समझ आ रही है आपको? तो आप क्या करते हो? उन चीजों को अलग करते हो। कितनों को समझ में आ रहा है? अब ये जो भवन है ये क्या है? प्रार्थना का घर है ये। अब आप कल को बोलो हाँ कि हमारी जी बरात आई हुई है पिंड च ते साडा ये रूम चाहिए, हॉल चाहिए, साडे बंदे इत्थे रात नूं बैठ के दारू पीणगे, ते तुहानूं की लगदा? हाँ तुहानूं जी लाख रुपया दे दांगे असीं, तुहानूं की लगदा? हाँ आपां हाँ कर सकते हैं कदे? हाँ नहीं, क्योंकि ये प्रभु का पवित्र स्थान है। यहाँ पे सिर्फ आराधना का स्थान है, ये प्रभु के लिए अलग किया गया स्थान है। इसका अभिषेक किया गया है, ये प्रभु के लिए अलग किया गया है। अब कोई मेरी गाड़ी लेके जाए और मुझे बोले हाँ जी मैं तुहाडी गाड़ी च उत्थे मैं जाके अपने दोस्तां नाल दारू पी के आनी है, मैनू एक दिन लई अपनी गड्डी दे दो ते फिल्मी गाने चलाए मेरी गड्डी च, क्या मैं दे दूंगी? क्यों? क्योंकि वो अनॉइंट है, वो सिर्फ खुदा के कामों के लिए है। वो उसमें कभी कोई फिल्मी गीत भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो चीजें अलग की गई है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अब ये एक व्यक्ति है ना, ये बच्चा, इसको प्रभु ने चुना कि तूने इसको सीखना है, इसको बचाना है और इसको अनॉइंट किया गया कि तूने सारी जिंदगी प्रभु की आराधना करनी है। अब इसको बजाना आ गया, अब इसको होटल में 50,000 रुपए मिल रहे हैं, भाई तेरे को बड़ा अच्छा बजाना आता है, आके होटल में बजा हमारे, वहां पे लोग खाएंगे पिएंगे, हाँ और तू बजाएगा। तो ये जा सकता है? जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा ने इसे अपनी आराधना के लिए अलग किया है। आपको चुना जाना, लेकिन आज लोग अपने गिफ्ट को, अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को
क्या कर रहे हैं? पहले खुदा को देते हैं, खुदा की को डेडिकेट करते, बाद में संसार को सर्व करते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम में है, इसीलिए प्रॉब्लम में है। पुराने समय में बाइबल में लिखा है कि एक गवैयों की टीम हुआ करती थी जो मंदिर में ही परमेश्वर की आराधना करते थे। बजाने वाले होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना करते थे। हालेलुया। तो जो चीजें हम प्रभु को डेडिकेट कर चुके हैं, जब हमारी गाड़ी आती है ना, ओ प्रभु जी तेरी है, हुन बस असी ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेरी सेवा करांगे। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि किन्ने एक शराबी हो जो बैठ के जा रहे ने, कितने कितने जा रही है वो। जब तुम किसी चीज को डेडिकेट करते हो, फिर वो तुम्हारी नहीं है, वो प्रभु की है। उसे इस्तेमाल सही करना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो जो चीज, जो सम्मान, जो टैलेंट जो अपने तुम समर्पित कर देते हो, उसके ऊपर ऑयल के साथ अभिषेक किया जाता है, फिर वो तुम्हारा नहीं रहता, वो प्रभु के लिए है। क्या हुआ? जब बाइबल में लिखा है, जब दानियल की किताब में परमेश्वर के भवन के जो बर्तन थे, जिसमें परमेश्वर को लिए धूप जलाई जाती थी, परमेश्वर के वो बलि की जाती थी, और वो बर्तन जो थे वो पवित्र बर्तन थे, उनको अनॉइंट किया था, उन पे तेल छिड़का गया था, उनके ऊपर लहू छिड़का गया था। और बाइबल में लिखा है, एक बार एक राजा दारा लिखा है, जब इज़राइल को लूट के लेके आया, तो उसने परमेश्वर के भवन के मंदिर को भी लूट लिया। और मंदिर को लूटा तो मंदिर का जो महंगा सामान था, सोने का, चांदी का और पीतल के जो बर्तन थे, वो भी अपने लूट के ले आया। लेकिन तब तक उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसकी पार्टी थी उसके वहां पर, और उसने कहा लाओ वो बर्तन जो हम इज़राइल से लूट के लाए थे मंदिर में से, वो लेकर आओ, मैं और मेरी रानियां और रखेलियां उसमें शराब पिएंगे। और जैसे ही आप दानियल की किताब में पढ़ सकते हो घर जाके, और जैसे ही उसने वो उसमें शराब पी, उसी समय एक उंगली लिखने लगी, और उसमें लिखा गया कि तू तोल में हल्का ठहरा है, और तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा, और आज ही रात तू मर जाएगा। और जैसे ही वो लिखा गया, जब उसने उस बर्तनों को अपवित्र किया, वो अलग किए, परमेश्वर की चीजों को जब आप अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हो, लिखा है राजा दारा उसी रात मर गया वो उसी रात। इसीलिए प्रभु कहता है कि जब तू मन्नत मांगे तो जल्दबाजी में मत मांग। समझ रहे हैं? फिर उसको डेडिकेट क्या हुआ था? जब हनन्याह और सफीरा ने बोला कि प्रभु ये जगह तेरी है, ये जमीन तेरी है, जो बिकेगा हम प्रभु तेरे भवन में दे देंगे। और जब वो जगह बिकी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मुंह से बोल दिया था, डेडिकेट कर दिया था उसे। और जब वो जमीन बिकी, उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा कौन सा किसी को पता है, हम तो इतने की बेचने की सोच रहे थे, इतने की बिक गई, चलो ये ऊपर का हम रख लेते हैं। और अपनी मन्नत, अपनी जो कमिटमेंट थी वो तोड़ दी, और जाके याजकों को कहते इतने में ही बिकी है। वो प्रभु के दास से आत्मा में चलते हैं, उन्होंने बोला इतने में ही बिकी है, बोले हाँ, वहीं पे मर गया। फिर पति आ रहा है, पत्नी आ रही है, बोले इतने में बिकी है, बोले हाँ, बोले तुमने पाप में एका कर लिया, तो उन्होंने वो भी वहीं मर गई। और पूरी कलीसिया में बह छा गया। जिस चीज को तुम डेडिकेट कर देते हो परमेश्वर के लिए, तुम्हारा बिजनेस है, तुम कई बार कहते हो कि प्रभु ये बिजनेस तेरा है, इसमें 20% परमेश्वर मैं आपको दूंगा। आपने क्या किया? उसको प्रभु को डेडिकेट कर दिया। फिर वो आपका नहीं है, वो प्रभु का है। तो समझ में आ रहा है? आप कुछ वस्तु को, अपने धन को, अपने जगह को, अपने एक कमरे को, किसी भी चीज को जब परमेश्वर को दे देते हो, फिर उस पे आपका हक नहीं, वो चीजें, वो जगह प्रभु के लिए इस्तेमाल होगी।
हालेलुया। आपको क्या लगता है अभी यहाँ पे प्रभु का भवन जो बना है, यहाँ पे कभी सिनेमा हॉल बन सकता है क्या? बोलो, बन सकता है? क्यों? क्योंकि ये जगह परमेश्वर को डेडिकेट कर दी गई है। हालेलुया। आपने जो अपना दान दिया, जो अपने बीज दिए, वो किसका भवन बनाने के लिए दिया? प्रभु का भवन बनाने के लिए अपने अपने धन को दिया। तो ये जगह अब परमेश्वर की है। हालेलुया। हम उत्पत्ति निकालेंगे 35 पहले, उत्पत्ति 35 का 14। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। यहाँ पे लिखा है, एक बार याकूब जब जा रहा था तो वो एक जगह पे तकिया लगा के एक पत्थर का सो गया, और उसने उस जगह पर क्या देखा? स्वर्ग में सीढ़ी लगी देखी उसने, और उस स्वर्ग की सीढ़ी उसने देखा, एक छोर उस जगह पर और दूसरा छोर स्वर्ग में, और उसके ऊपर दूत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। वो समझ गया, उसने कहा जरूर ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। तो उसने क्या किया? वहां पर उसने उस जगह के ऊपर जहां पर परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने एक पत्थर खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया कि अब ये जगह, ये वेदी परमेश्वर की है और यहाँ पे प्रभु का स्थान बनेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? उस पत्थर के ऊपर तेल डाल दिया, उस जगह को, उस प्लेस को परमेश्वर के लिए अलग कर दिया। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर जी अपनी गाड़ी दे दो, हमारी शादी है, वो नहीं मिलेगी, हमारी शादियों के लिए मेरी गाड़ी नहीं है। कहीं क्रूसेड पे जाना है, सुसमाचार के लिए जाना है, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी गलत चीजों के लिए मेरे पास मेरी चीजें नहीं, क्योंकि मेरी चीजें अनॉइंट की गई हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी नहीं होती है चीजें, आपको प्रभु के लिए डेडिकेट करनी पड़ती है चीजों को, आपको कठोर होना पड़ता है। हालेलुया। तो जब आप प्रभु में आ गए, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। चौथी चीज, प्रभु का अभिषेक, आपके प्रभु का वो जो तेल है, वो तेल क्या है? अभिषेक है। और अभिषेक जुओं को, बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। आप कहते हो प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा, बंधन है। आप कहते हो मैं कोई भी काम करता हूं मेरा काम फेल हो जाता है, बंधन है। आप कहते हो हमारे परिवार में किसी की शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, सबके तलाक हो गई, ये बंधन है, ये जुए हैं, ये बंधन है आपके जीवन में। और बाइबल में लिखा है तेरे अभिषेक के कारण तेरे जुए टूट जाएंगे। हालेलुया। क्या होता है जब अनॉइंट किया जाता है किसी व्यक्ति को, हाँ, उसको ऊपर तेल डाला जाता है, उसके जुए टूटते हैं, फिर वो व्यक्ति जो करता है वो सक्सेसफुल होता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक वचन को, यशाया 10 का 27 लिखा है, उस समय ऐसा होगा, यशाया 10 का 27, कि उसका बोझ, बीमारी का बोझ हो सकता है, कर्जों का बोझ, बहुत सारे बोझ, बंधन, जादू टोना, जेनेटिक बीमारियां, ठीक है, उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। आज आपके जुए, आपके बंधन, आपके बोझ इस अभिषेक के द्वारा टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो आज इस अभिषेक के द्वारा, बोलो मेरे कंधों से हर जुआ टूट जाएगा। बोलो मेरे जीवन से हर जुआ
पाप का जुआ, नशे का जुआ, बोलो बोलो, जादू टोना का जुआ, आर्थिक जुआ, बोलो टूट जाएगा, बोलो टूट जाएगा, आज के इस अभिषेक के द्वारा टूट जाएगा। हालेलुया। जो पैसा नहीं कर सकता, जो ताकत नहीं करती, जो लिंक नहीं कर सकते, वो अभिषेक की सामर्थ्य आपके जीवन में कर सकती है। हालेलुया। हमारे पास जी बहुत पैसा भी है, साडे पीएम तक लिंक भी ने, साडा ये भी है, साडे कागज भी पूरे हैं, फिर भी साडा काम नहीं बन रहा, ता भी साडी जॉब नहीं लग रही, ता भी साडी ये चीज पूरी नहीं हो रही। क्यों? जुआ है, बंधन है, और ये बंधन प्रार्थना के द्वारा, अभिषेक के तेल के द्वारा आज आपकी लाइफ से तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसमें लिखा है अभिषेक के बढ़ने के कारण, इस अभिषेक के कारण वो जुआ जो तेरी गर्दन पे, तेरे कंधों पे है, तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। ये है अभिषेक की ताकत। कितनों को समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें अभिषेक चाहिए। अभिषेक बंधन तोड़ता है। बहुत समय से रुके हुए काम है, नहीं हो रहे, डिले डिले डिले, लेकिन जब अभिषेक आता है बंधन टूटता है और आप आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।